गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, कम्युनिकेशंस एंड नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर साइंस का। और साथ ही इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इट्स कम्प्लीटली थ्योरेटिकल पार्ट, देयर इज़ नो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। तो आप अच्छे नंबरिंग के लिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करें। और यहाँ से इस चैप्टर से केवल 1 नंबर के, 2 नंबर के और एप्लीकेशन बेस्ड और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इस चैप्टर की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है कि आप इसके छोटे छोटे नोट्स बनाएं, बिल्कुल 1 मार्क्स 2 मार्क्स जितने, और हर मैक्सिमम टर्म्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। इससे क्या होगा कि आपके अभी लॉकडाउन पीरियड में आपके नोट्स भी बन जाएंगे, और जब आप आगे इसका रिवीजन करेंगे तो आपको इस चैप्टर के सारे मटेरियल को देखने की ज़रूरत नहीं है। आप उन स्मॉल नोट्स को आप तैयार करेंगे तो आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी होगी। देखिए, ये जो मैं मैटर आपको भेजूँगा ये सुमिता अरोड़ा बुक से है। इसमें काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, इसलिए हमको इसको फॉलो करना है। और डेली आप इसके 5 से 10 पेज पढ़ेंगे और उसके छोटे छोटे नोट्स बनाएंगे। 1 वीक तक ये प्रैक्टिस करेंगे आप, तो आपके इसके बहुत अच्छे नोट्स बन जाएंगे। स्टार्टिंग में देखिए, व्हाट इज़ नेटवर्क। द सिंपल मीनिंग ऑफ नेटवर्क इज़ इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ ऑटोनॉमस कंप्यूटर्स। मतलब एक से ज़्यादा, मिनिमम 2 कंप्यूटर तो होना ही चाहिए, और 2 से ज़्यादा कितने भी कंप्यूटर हो सकते हैं अगर हम उनको आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। दिस इज़ नोन एज ए नेटवर्क। नेटवर्क की ज़रूरत क्यों है? You can see here, so you can write in your notes like requirement of the network goals. First is resource sharing. We can share various resources like scanner, printer। एक प्रिंटर है, 10 कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं, वह एक प्रिंटर उन सभी 10 कंप्यूटर से प्रिंट ले सकता है। तो ये आपका रिसोर्स शेयरिंग हो गया। रिलायबिलिटी, कॉस्ट फैक्टर, इससे कॉस्ट काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। एक ही प्रिंटर से या एक ही हमने सर्वर बना दिया, उस पर सारा डाटा स्टोर किया जा सकता है, और क्लाइंट पीसी कम कॉन्फ़िगरेशन के लिए जा सकते हैं। कम्युनिकेशन मीडियम, यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम लाइक फॉर एग्जांपल ईमेल। अभी आप देखिए सोशल मीडिया का कितना यूज़ हो रहा है, तो कैसे डाटा शेयर्स किए जा रहे हैं। दिस इज़ ऑल थिंग विल बी हैंडल बाय द ओनली कंप्यूटर नेटवर्क। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। पेरिफेरल्स मीन्स एडिशनल डिवाइसेस जो नेटवर्क में साथ में अटैच होती है। मल्टी यूज़र सिस्टम। एट प्रेजेंट मल्टीपल यूज़र कैन यूज़ और एक्सेस द डाटा। अभी आप साइमल्टेनियसली मेरी क्लास को आप 10-15 यूज़र एक साथ देख रहे हैं। दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेटवर्क। शेयरिंग ऑफ द सिस्टम, वी कैन शेयर आवर कंप्यूटर्स, आवर रिसोर्सेज एक्सेट्रा। एक्सेस ऑफ द रिमोट डाटाबेस। रिमोट डाटाबेस मीन्स जहाँ पर मेन डाटाबेस स्टोर किया हुआ है, वहाँ से क्लाइंट पीसी पे उसको एक्सेस किया जा सकता है। कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, एट प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड अदर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ यू आर यूजिंग। सो दीज आर द बेनिफिट ऑफ द नेटवर्क। नेटवर्क का इवोल्यूशन कैसे हुआ? सबसे पहला नेटवर्क बना ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। यूएस ने 1969 में अपने डिफेंस डिपार्टमेंट को आपस में कनेक्टेड किया, और वहीं से आपका नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट आया। तो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका नेटवर्क का, ARPANET। फर्स्ट नेटवर्क भी हम बोल सकते हैं ARPANET। यू कैन सी एंड रीड द डिटेल्स ऑफ दिस ARPANET ऑल्सो। उसके बाद हम प्रेजेंटली वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स इज़ नोन एज ए इंटरनेट। तो इंटरनेट भी उसका एक एग्जांपल्स हैं। इंटरनेट कैसे फंक्शनिंग करता है, यू कैन सी हियर वेरियस नेटवर्क 1, नेटवर्क 2, नेटवर्क 3 आपस में कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। इट इज़ ए वाइड एरिया नेटवर्क। नेशन टू नेशन भी स्प्रेड हो सकता है, और नेशन के अंदर भी स्प्रेड हो सकता है। इंटरनेट की फंक्शनिंग बेसिकली, दीज आर द 2 प्रोटोकॉल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ द इंटरनेट। तो आप इसके छोटे छोटे नोट्स में आप लिखेंगे TCP, फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि फाइल और मैसेज पैकेट्स को शेयरिंग के लिए और ट्रांसमिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल मीन्स इट इज़ द मशीन आइडेंटिफिकेशंस। IP एड्रेस के थ्रू मशीन को आइडेंटिफाई किया जाता है। एलिमेंट्री टर्मिनोलॉजी ऑफ नेटवर्क, सबसे पहले आता है नोड्स। कंप्यूटर्स जो कि नेटवर्क के अंदर है वो आपका नोड्स कहलाता है। अगर हम लैब का एग्जांपल लें, यहाँ 20 पीसी रखे हुए हैं, मतलब ये 20 नोड का नेटवर्क है। सर्वर एक हाई कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर जहाँ पर कि जिसका कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छा होता है, ज़्यादा होता है, और वहाँ से सारी फाइल्स और रिसोर्स शेयर किए जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सर्वर। और दूसरे पीसी जो उसको एक्सेस करते हैं वो कहलाते हैं क्लाइंट। दीज आर द 2 कैटेगरी ऑफ द सर्वर।
नेटवर्क इंटरफेस यूनिट मीन्स नेटवर्क कार्ड होता है। नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हमें एक, जहाँ पर हम नेटवर्क की केबल कनेक्ट करते हैं वहाँ पर NIC कार्ड होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। उसका अपना एक मैक एड्रेस होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। आपको जो मैंने वीडियो प्रेजेंटेशन भेजा उसमें बताया हुआ है मैक एड्रेस क्या होता है, IP एड्रेस क्या होता है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे आप नोट्स बनाएंगे। स्विचिंग टेक्निक्स, व्हाट डू मीन बाय स्विचिंग? स्विचिंग मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ द डाटा, शेयरिंग और ट्रांसफर ऑफ द डाटा और इन्फॉर्मेशन, दिस इज नोन एज ए स्विचिंग टेक्निक्स। ये आपका फिजिक्स में भी है। देयर आर 3 कैटेगरी ऑफ सर्किट स्विचिंग लाइक सर्किट, मैसेज एंड पैकेट स्विचिंग। आप छोटी छोटी डेफिनेशन इनकी लिख लें आप। दीज आर द वेरी बेसिक टर्मिनोलॉजी लाइक डाटा चैनल, बर्ड, बीट्स, हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बीट्स पर सेकेंड, BPS, KBPS, MBPS, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होता है? जो हाई और लोअर की जो डिफरेंस होता है बैंडविड्थ चैनल का, दिस इज नोन एज ए बैंडविड्थ। किलोहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, दीज आर द यूनिट ऑफ द नेटवर्किंग। सिमिलरली ट्रांसमिशन मीडिया, एक नेटवर्क को PC को दूसरे PC से कनेक्ट करने के लिए आप किस तरह का ट्रांसमिशन मीडिया यूज़ कर रहे हैं, विच में भी ए केबल्ड और विच में भी ए वायरलेस। केबल्ड में देखिए कौन कौन सी कैटेगरी है, ट्विस्टेड पेयर केबल, इसकी आप कैटेगरी देखें, इसको अंडरस्टैंड करें, ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है, इसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। सिमिलरली कोएक्सियल केबल जो आपके केबल्स वगैरह की होती है। तो ये सारा आज आप स्टडी करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट फर्दर क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।